नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रमाशंकर पर। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो है चुनाव जीतने की मशीन बन चुकी है। आज 2025 है, नवंबर महीना है, मगर सोचिए कि 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसकी तैयारी भाजपा अभी से कर चुकी है। तो उस पर एक सीक्रेट प्लान पर हम चर्चा करेंगे। वो आपसे अनुरोध है कि वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, मगर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि कोई वीडियो ना छूटे। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 2001 में नरेंद्र मोदी जी बन गए गुजरात के मुख्यमंत्री। तब से जाकर के 2014 तक वे लगातार मुख्यमंत्री रहे। यही उनकी सबसे बड़ी काबिलियत रही कि वे एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे कि उनके रहते भर में गुजरात में समझिए तो विपक्षी यानी कांग्रेस ने कभी उनको हरा नहीं पाया और मुख्यमंत्री पद से कभी उनको हटा नहीं पाया। कोशिशें बहुत हुआ, जाकर के विभिन्न जांच एजेंसियों में फंसाया गया, दंगों का आरोप भी लगाया गया कि इनके ही समझिए तो कहने पर हुआ, पर उस समय बरी हो गए और 2014 में अपने से पूर्ण बहुमत की जाकर के लाकर के 282 सीट ला करके केंद्र में सरकार बना लिए और प्रधानमंत्री बन गए। अब सोचिए कि अभी तक वे प्रधानमंत्री हैं और 2029 की चुनाव की तैयारी वो अभी से कर चुके हैं। अब कैसे कर चुके हैं इसका एक नमूना मैं बताता हूं। खैर ये अच्छी चीज है, वो देश में जाकर सभी को फायदा होगा, एक आम जनता को भी फायदा होगा, राजनीतिक दलों को भी फायदा होगा और देश के समझिए तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी फायदा होगा। अभी चुनाव आयोग एक SIR करवा रहा है। अब ये तो है कि समझिए तो कि चुनाव के समय एक ऐसे मतदाताओं की पहचान कर रहा है जो केवल भारत के ही हो और योग्य मतदाता हो। अगर वो भारत के ही हैं तो ऐसे मतदाता हो जो केवल उनका क्षेत्र विशेष में ही वोट देने का अधिकार हो। ऐसा कई बार होता है कि लोग दो दो को वोटर ID कार्ड बना लेते हैं। ऐसा कई बार होता है कि मृत लोगों के भी नाम पर वोट डाले जाते हैं। ऐसा कई बार होता है कि एक व्यक्ति अगर यहाँ रह रहा है तो वहां भी जाकर के बना लिया। जैसे एक मान लेते एक लड़की का कुंवारा है तो उसका भी एक वोटर ID कार्ड बना हुआ, जहां उसका विवाह हो गया तो वहां भी उसका वोटर ID कार्ड बन गया। तो इस तरह के टोटली अगर देखी जाए तो दुरुपयोग को रोकने के लिए SIR ला रहा है चुनाव आयोग और बिहार में उसका समझिए तो सफल परीक्षण भी हो गया। तो अभी 12 राज्यों में SIR शुरू होने वाला है और ये जो 12 राज्य हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य पर हम चर्चा कर लेते हैं पश्चिम बंगाल, जिसका चुनाव ठीक अगले साल है। वो आपका उत्तर प्रदेश ले लीजिए जिसका चुनाव 2027 में है और योगी आदित्यनाथ जी चुनाव इसे हर हाल में जीतना चाहते हैं फिर से 2027 में। वो कभी नहीं चाहेंगे कि 2027 में सांकिल यानी अखिलेश यादव की पार्टी की फिर से वापसी हो जाए। अब SIR इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि वोट केवल वही लोग दे सके जो इस देश के नागरिक हों और वोट वही लोग दे सके जो इस देश में वोट देने के योग्य हों। यानी कोई व्यक्ति एक जगह रह करके ही वोट दे, दो जगह रह के वोट न दे, वोट का कोई दुरुपयोग न करे, मृत लोगों के नाम पर वोट न दिया जाए, धांधली नहीं हो। यानी इससे फायदा तो राष्ट्रीय सुरक्षा को भी हो जाएगा कि जो अयोग्य वोटर होंगे वो तो या तो देश से बाहर भी जा रहे हैं, ऐसा अफवाह आ रहा है कि जा भी रहे हैं और लोग जा भी रहे हैं। दूसरी बात है कि कम से कम अगर वोट नहीं देंगे तो इस देश के एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। यानी वे अगर वोट ही नहीं देंगे तो समझिए उनका वोट देने का इरादा तो क्या होगा, खराब ही होगा। यानी एक ऐसे तत्व को वोट दे देंगे जो देश को बर्बाद करना चाहता हो। तो एक SIR जो ला रहा है चुनाव आयोग बहुत बढ़िया है और इससे फायदा सभी दल उठा सकते हैं। मगर इसमें एक फायदा भाजपा अपने स्तर पर उठाना इसलिए चाह रही है क्योंकि उनका कहना है कि जो बांग्लादेश से घुसपैठी आते हैं वो तो भाजपा को कभी वोट देंगे नहीं। तो अगर जाकर के वोटर ID कार्ड को अगर रद्द कर दिया जाए यानी उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित ही कर दिया जाए तो स्वाभाविक है कि इसका सारा वोट जो है, जो रेस्ट वोट होगा, जो बांग्लादेशियों का वोट अगर कट जाएगा तो स्वाभाविक है कि जाकर के उसका बचा हुआ वोट होगा वो भाजपा की तरफ ही जाएगा। अब आप बोल रहे हैं कि बचा हुआ वोट तो जिसे मान लेते हैं 100 गो वोट पड़े और उसमें से 2 गो वोट बांग्लादेशियों ने दे दी। अब बांग्लादेशी वोट तो देंगे किसी दूसरे को, भाजपा को देंगे नहीं। तो वोट अब तो पड़े 98 ही, तो 98 जो वोट होगा उसमें से जो भाजपा के वोटर होंगे वो तो परमानेंट भाजपा को ही देंगे और जो 2 वोटर जो थे जो किसी दूसरे को दे रहे थे, एक ऐसे उम्मीदवार को दे रहे थे शायद जो उम्मीदवार को जीतना नहीं चाहिए, तो वो तो जाकर के बंद हो जाएगा। तो यही SIR है। यानी सोच लीजिए कि अगर हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक आदमी ऐसा वोट दे रहा है जो इस देश को उथल पुथल मचाना चाहता है, नेपाल जैसा जाकर के समझिए हुड़दंग करके यानी आतंक मचा के बर्बाद करना चाहता है, तो इसी को रोकने के लिए SIR आ रहा है और इस पर भाजपा अभी काम कर चुकी है। भाजपा का इरादा है कि हम SIR के माध्यम से केवल इस देश के नागरिक को ही, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, कोई बात नहीं, मगर इस देश के जो योग्य नागरिक हैं वही वोट दे सकेंगे। विदेशी तौर पर जो यहाँ रह रहे हैं छुप करके, घुसपैठ करके, उनको जाके वोट देने का कोई अधिकार नहीं होगा और उल्टा इस देश में ही जिनका 2-2 गो वोटर ID कार्ड है उनको भी जाकर के एक ही जगह से वोट देने की मान्यता मिलेगा, एक जगह से बंद हो जाएगा उनका। तो ये जो SIR ला रहा है इससे भाजपा को बहुत बड़ा फायदा होगा और जरूर होगा। और अगर इसको उत्तर प्रदेश में अगर सक्सेसफुली लागू भी कर दिया
और योगी जी अगर अपना विकास का मॉडल जो चला रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। ये उत्तर प्रदेश में तो समझिए योगी जी अब तक के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इस पर मैं एक वीडियो बनाया हूं, देखिएगा जरूर। तो 2027 में फिर से योगी जी वापस आ जाएंगे। अब योगी जी 227 में अगर वापस आ गए तो ठीक 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा तो पूरे यूपी में 80 सीटें लोकसभा की है, और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होके ही जाता है। बात सही है। तो अगर मान लेते हैं कि योगी जी अगर जीत जाते हैं 27 में, तो मोदी जी के लिए रास्ता फिर से 29 जो है आसान हो जाएगा। तो इस पर काम भाजपा अभी से कर चुकी है। उसका मुख्य लक्ष्य है बंगाल को जीतना, उसका मुख्य लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को जीतना, और 2028 में ही 3 राज्यों में जाकर के विधानसभा के चुनाव होंगे, बड़े राज्यों में, जिसमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। तो भाजपा इन राज्यों में भी जाके SIR करवा रही है ताकि उसका फायदा भाजपा को मिले, और इससे क्या होगा कि भाजपा फिर से जाके विधानसभा चुनाव जीत जाएगी। तो 29 में जाकर के उसकी सरकार बनने के चांसेस हो जाएगा। ऐसा होता है कि अगर विधानसभा का चुनाव हो और उसके ठीक 6 महीने के अंदर लोकसभा का चुनाव हो, तो उस राज्य के मतदाता लोकसभा में फिर से उसी पार्टी को वोट देते हैं जिस पार्टी को विधानसभा में दिए थे। तो यही मोदी और शाह का एक सीक्रेट प्लान है, जिस पर अमित शाह भी काम कर चुके हैं। संभवतः वे योग्य देश के नागरिक है उसकी ही पहचान हो रहा है। जो देश के जो नागरिक हैं उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, जो इस देश के बाहर के घुसपैठी हैं उनको तो भगाया जाना ही चाहिए। घुसपैठियों का तो इस देश में क्या काम भाई, वो वोट क्यों देंगे? अगर यहाँ वो वोट अगर देंगे तो समझिए इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसे वे ध्वस्त करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। उनका तो सपना है कि सीधे इसे नेपाल जैसा बना दो। तो 2029 को जीतने के लिए भाजपा अभी से ही प्लान बना चुकी है कि एक ऐसे मतदाता की पहचान की जाए जो बिल्कुल इस देश का हो। और विकास की नीतियां तो आप जानबे करते हैं, अगर उनकी सरकार बनेगी तो स्वाभाविक है कि डेवलपमेंट होगा। तो इन सभी नीतियों के कारण ही 2029 का चुनाव जीतने का जो प्लान है ये अभी से मोदी और शाह का शुरू हो चुका है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर जरूर करिए, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।